दिल्ली के शाहीन बाग में आंदोलन को फिर से सुलगाने की कोशिश का खुलासा। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर और गुपचुप तरीके से मीटिंग कर लोगों को उकसाने की कोशिश हो रही है। इंडिया टीवी की जांच में खुलासा, 3 जून शाहीन बाग में धरने की कोशिश हुई थी। कैंपेन का नाम रखा गया था सब याद रखा जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा होने पर पुलिस चौकस। शाहीन बाग और जामिया में बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। सुंदरबनी इलाके में फायरिंग में भारतीय जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक आतंकी एनकाउंटर में मारा गया। कालाकोट इलाके में मुठभेड़ हुई है। इस्लामाबाद में भारत के उप उच्चायुक्त गौरव आलूवालिया से बदसलूकी, आईएसआई पर आरोप। गौरव आलूवालिया के घर के बाहर आईएसआई ने अपने एजेंट तैनात किए हैं। बाइक और कार के साथ खड़े थे आईएसआई के एजेंट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और मंदिर खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कंटेनमेंट जोन में रोक लगेगी। धार्मिक स्थलों के लिए एसओपी जारी किया गया है। नहीं होगी प्रार्थना सभा, ना प्रसाद बांटा जाएगा, ना पवित्र जल का छिड़काव होगा। किसी भी धार्मिक स्थल में नहीं होगा गायन। बजा सकते हैं आप रिकॉर्डिंग हुए गाने। और धर्म स्थलों में बैठने में और घर से ले जाना होगा मैट। शॉपिंग मॉल्स के लिए गाइडलाइंस में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मॉल में एंट्री के वक्त थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। एस्केलेटर पर एक स्टेप छोड़कर खड़ा होना होगा। रेस्टोरेंट और मॉल में फूड कोर्ट में डिस्पोजेबल मेनू का इस्तेमाल करना होगा और आधी कुर्सियां खाली रखनी होगी। देश में कोरोना का नया रिकॉर्ड हुआ है। 24 घंटे में 9,851 लोग इन्फेक्टेड पाए गए हैं। कुल मरीजों की संख्या हो गई है 2,26,770। 24 घंटे में कोरोना से 273 लोगों की मौत हुई है और अब तक 6,348 लोगों की जान गई है। भारत में एक्टिव केस की संख्या 1,10,960 है और अभी तक 1,09,461 लोग बीमारी से ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट 48% है। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग में अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन अलायंस को $1.5 करोड़ देने का ऐलान किया है। वैक्सीन समिट को ऑनलाइन संबोधित किया गया है। ग्लोबल वैक्सीन अलायंस में 50 से ज्यादा देश शामिल हुए हैं और बिल गेट्स ने $10 करोड़ देने का ऐलान किया है। ब्रिटेन के पीएम जॉनसन ने बैठक की मेजबानी की है। दिल्ली में कोरोना का कोहराम जारी है। 24 घंटे में 1359 नए केस सामने आए हैं और संक्रमितों का आंकड़ा 25,000 के पार पहुंचा है। दिल्ली सरकार की निजी अस्पतालों को चेतावनी, आज तक अगर 20% बेड कोरोना मरीजों के लिए नहीं रिजर्व किया जाएगा तो अस्पताल को ही कोविड अस्पताल घोषित कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने 61 निजी अस्पतालों को आदेश दिया है कि 20% बेड वो सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए रखे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली के एलजी और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक की है और सभी जिलों में कोरोना फैलने और ज्यादा पॉजिटिव रेट पर चिंता जताई है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में कोरोना रिपोर्ट में देरी पर जो विवाद हुआ है, सत्येंद्र जैन ने कहा है कि 5 से 7 दिनों में दी जा रही है रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना की चपेट में पटेल नगर के विधायक राजकुमार आनंद विधायक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या में इजाफा हुआ है। 5 नए जोन के साथ अब 163 कंटेनमेंट जोन है। रेलवे ने दिल्ली की शकूर बस्ती स्टेशन पर 10 आइसोलेशन कोच तैनात किए हैं। कोरोना के माइल्ड लक्षण वाले 160 लोगों का यहां पर इलाज हो सकता है। दिल्ली में बिना मास्क घूमने वालों का चालान कटेगा। 500 रुपए लगेगा जुर्माना। एलजी ने दिल्ली पुलिस को अधिकार दिया है। मास्क न पहनने पर दिल्ली पुलिस का एक एएसआई सस्पेंड हुआ। ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने का भी आरोप लगा है। महाराष्ट्र में आज से अनलॉक 1.0 का दूसरा फेज। एक दिन सड़क के दाहिनी तरफ और दूसरे दिन बाईं तरफ दुकानें खुलेंगी। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 123 लोगों ने दम तोड़ा है और मुंबई में 48 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2,933 लोग कोरोना से संक्रमित हुए और राज्य में मरीजों की संख्या 77,793 तक पहुंची है। मुंबई में कोरोना के 1439 नए केस सामने आए हैं और संक्रमितों का आंकड़ा 44,704 तक पहुंचा है। एक्टिव केसेस की संख्या 25,141 है। मुंबई में कोरोना के कम टेस्ट पर पूर्व सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है और बढ़ते डेथ रेट पर चिंता जताई है। कोरोना के डर से काम पर नहीं लौट रहे हैं। बीएमसी के कर्मचारियों को अल्टीमेटम मिला है, 72 घंटे के भीतर ड्यूटी ज्वाइन करें वरना कार्रवाई होगी। बीएमसी ने कहा है कि काम पर नहीं लौटेंगे कर्मचारी तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। उनकी जगह कॉन्ट्रैक्ट पर नए लोग रखे जाएंगे। यूपी में कोरोना का ग्राफ 9,000 के पार पहुंचा है। 371 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और एक दिन में सबसे ज्यादा 15 लोगों की मौत हुई है। नोएडा में 24 घंटे में कोरोना के 22 नए केस सामने आए हैं और गाजियाबाद में 25 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और गाजियाबाद में अभी तक 8 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश का आदेश, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर डिवाइडर वाली सड़कों पर खोली जा सकती है मार्केट। सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग को दी है बड़ी जिम्मेदारी। दूसरे राज्यों से जरूरी उपकरण लाने के लिए अपने सरकारी विमान का इस्तेमाल करने को कहा है। गुजरात में 24 घंटे में 492 नए केस आए हैं और कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,609 तक पहुंची है। गुजरात में एक दिन में 43 मौतें हुई और केवल अहमदाबाद में 28 लोगों ने दम तोड़ा है और अहमदाबाद में एक दिन में 291 नए केस आए हैं।
पश्चिम बंगाल में कोरोना से एक दिन में 10 लोगों की मौत, 368 नए केस आए हैं और अब तक 6,876 लोग संक्रमित पाए गए हैं। राजस्थान में कोरोना के 210 नए केस सामने आए हैं, 4 लोगों की मौत हुई और संक्रमितों की संख्या 9,862 तक पहुंची है। एमपी में कोरोना से 6 और लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे में 174 नए केस आए और कंफर्म केस की संख्या हो गई है 8,762। हरियाणा में कोरोना ग्राफ 3,000 के पार पहुंचा है। एक दिन में रिकॉर्ड 327 केस सामने आए और अभी तक 24 लोगों की मौत हुई है। गुरुग्राम में कोरोना की एक दिन में डबल सेंचुरी लगी है। 24 घंटे में 215 नए केस, पॉजिटिव केस की संख्या हुई है 1,440। हरियाणा में जुलाई से खुलेंगे स्कूल, प्राइमरी कॉलेजेस अगस्त से शुरू होंगे। जम्मू कश्मीर में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के केस आए हैं। 24 घंटे में 285 नए मामले आए। सिर्फ कश्मीर डिवीजन में 222 केस सामने आए। हफ्ते में 2 दिन शनिवार और रविवार को पूरी तरह से बंद रहेगा देहरादून, केवल जरूरी सेवाओं के लिए छूट मिलेगी। आज रायगढ़ जाएंगे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, तूफान निसर्ग से तबाही का जायजा लेंगे। मुंबई में तूफान के गुजरने के बाद भारी बारिश घाटकोपर के पतंग नगर में कूड़े के साथ बाइक तक बह गई। मुंबई में एक दिन में 80 मिलीमीटर बारिश हुई है और हाई टाइड होने से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। मुंबई के किंग सर्कल में बारिश के बाद सड़क पर भारी जलभराव हुआ है। कई जगह पर छोटी गाड़ियां फंस गई हैं। 180 प्रवासी मजदूरों को स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से पटना लेकर पहुंचे आपके सांसद संजय सिंह, कहा सही समय पर इन्हें घर नहीं पहुंचाया गया। भोपाल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान की दरियादिली दिखी। भूखी बच्ची के लिए जान जोखिम में डालकर चलती ट्रेन में दूध पहुंचाया। कर्नाटक से यूपी जा रहा था परिवार, बच्ची की मां ने आरपीएफ जवान इंद्र यादव को सैल्यूट किया। रेल मंत्री ने नगद पुरस्कार देने का ऐलान किया है। बिहार के मधेपुरा में धरने पर बैठे कोरोना मरीज क्वारंटीन सेंटर में खाने पीने की दिक्कत का आरोप लगाया है। राजस्थान के जोधपुर में चालान कटने से भड़के एक शख्स ने पुलिसकर्मी से हाथापाई की। मास्क नहीं पहनने पर चालान कटा था। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास बैलगाड़ी में फिर बैल की जगह कंधा लगाकर गाड़ी खींचते दिखे 2 लोग। भाई बहन के अंतिम संस्कार के लिए बैल को बेचना पड़ा है। बांदीपुरा में लोगों ने पेश की मानवता की सामाजिक सौहार्द की एक मिसाल। हिंदू बुजुर्ग महिला का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अंतिम संस्कार किया। कोरोना काल में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली वर्चुअल समिट हुई। दोनों देशों के बीच 9 मुद्दों पर समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बयान, कहा कोरोना के चुनौतियों को हमने अवसर के तौर पर लिया है, थोड़े दिनों बाद इसका परिणाम देखने को मिलेगा। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। उद्योगपति राजीव बजाज से बातचीत में कहा लॉकडाउन नाकाम होने की वजह से सरकार ही पीछे हटी है। राहुल गांधी ने लॉकडाउन को खौफनाक घटना बताया। कहा विश्व युद्ध के दौरान भी बंद नहीं हुई थी दुनिया। राहुल से बातचीत में राजीव बजाज ने मोदी सरकार की आलोचना की। कहा लॉकडाउन में फंस गया देश। 2,500 से ज्यादा विदेशी जमातियों पर गिरी गाज। सरकार ने 10 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या का भारत में प्रत्यर्पण में कानूनी अड़चन सामने आया। ब्रिटिश हाई कमीशन ने कहा जल्द सुलझा लेंगे मामला। आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम को राहत। जमानत के खिलाफ सीबीआई की रिव्यू याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। केरल के सीएम विजयन ने प्रकाश जावड़ेकर पर हमला किया। कहा केंद्रीय मंत्री राज्य की छवि खराब करने में जुटे हैं। हथनी की मौत में किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के अंबेडकर नगर में थानेदार को ट्रांसफर के बाद विदाई जुलूस महंगा पड़ गया। काफिले में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, थानेदार को सस्पेंड किया गया। वाराणसी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूले लंका थाने के इंचार्ज। ऑफिस में ही मनाया जन्मदिन, लोगों को केक भी खिलाया। छत्तीसगढ़ में रेप के आरोपी आईएएस अधिकारी पर सीएम भूपेश बघेल सख्त। आरोपी आईएएस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। ऑर्डर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दिए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिना मौसम भारी बारिश ने बढ़ाई है लोगों की परेशानी। वहीं नॉर्वे में लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीर सामने आई और देखते ही देखते एक मकान पानी में समा गया। ब्राजील में कोरोना का कहर। अब अमेरिका से ज्यादा ब्राजील में बढ़ रहे हैं रोजाना के केसेस। ब्राजील में 3,037 नए केसेस सामने आए हैं और अभी तक 5,87,000 से ज्यादा मरीज, 32,602 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 19 लाख के पार पहुंची और अब तक 1,09,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। दिसंबर में फरवरी तक का दिया गया है ब्राजील में आंकड़ा। 3,000 से ज्यादा लोग इसमें संक्रमित पाए गए हैं। सरकार ने मसूर दाल पर कस्टम ड्यूटी 30% तक घटाकर अब 10% की है। 31 अगस्त तक यह लागू रहेगा। केंद्र सरकार ने राज्यों के जीएसटी बकाये का 36,400 करोड़ रिलीज किया है। दिसंबर से फरवरी तक का बकाया दिया गया है। फिल्मकार बासु चैटर्जी ने 90 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। अमिताभ बच्चन समेत कई सितारों ने श्रद्धांजलि दी। बासु चैटर्जी की कई फिल्मों में काम करने वाले अमोल पालेकर ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बॉलीवुड से उन्हें जो मिलना चाहिए था नहीं मिला, ये भी कहा।